हाँ? वो तो इनके बच्चों की बात भी यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो ठीक कर रहे हैं। अब तुम इतनी बोलती रहोगे तो पढ़ा कैसे पाएंगे, चुप रहो। देखो एज हो गया हमारा ये ये हमारा हाइट है। ये एग्जाम्पल चेंज करना चाहिए बट मुझे है ना, वेट यही हमेशा याद आता है। तो अब देखिए ध्यान से, जैसे आपके पास ये डेटा था, इस पे कैसे रिग्रेशन इंप्लीमेंट करोगे। जैसे हमारे पास एज था किसी का 25 ईयर, उसकी हाइट थी 5 फुट, उसका वेट था 65 kg। किसी की एज थी 15 ईयर्स, वेट था 4.4 फीट, 4.5 ले लो। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हार्ड पड़ेगा इसलिए मैं सिंपल ही लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी की वेट थी 18 ईयर्स, उसकी वेट थी 5.5 और वेट थी उसका 48 kg। 12 ईयर्स, 4 फीट और इसका था 50 है। ठीक है, ये डेटा थी हमारे पास। अब ध्यान से सुनिएगा, सुनना मेरी बात को। प्रिडिक्शन के लिए अभी तक आप कोई भी एक इक्वेशन बता सकते हो जो आप फॉलो किया करते थे। देखो आपने इसके पहले एक चीज पढ़े होगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पढ़े थे आप लोग, स्ट्रेट लाइन। जिसमें देखो लाइन जो होता है इसके बाद ये पॉइंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ये पॉइंट बताता है ना आगे एक स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ होता है तो अगला पहले हम खुद एक तरह से प्रिडिक्ट ही तो करते हैं कि ऐसे जाएगा। ये और नो, प्रिडिक्ट ही तो करते हैं ऐसे जाने का। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। कुंदन को देखो, कुंदन का देखो करो हम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये इक्वेशन होता है किसका, स्ट्रेट लाइन का। किसमें, वाई में यदि मैं बात करूं तो सी क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो गया। एम क्या है, एम क्या है योगेश, स्लोप है ना। और एक्स क्या है हमारा डेटा पॉइंट, है ना। और इस भी यहाँ पे हमारी वाई कैलकुलेट होती चली जाती है और नेक्स्ट पॉइंट चली जाती है, yes or no? तो यही यही इक्वेशन को हमारा मशीन लर्निंग में अडॉप्ट करना, इसी इक्वेशन पे पूरी मशीन लर्निंग डिपेंड है। बहुत कितनी आसान सी इक्वेशन है क्या, yes or no? बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें इक्वेशन ऐसे कुछ चेंज होगा, यदि हमें वाई भी प्रेडिक्ट करने से, देखो एक तो हमारा वेट गिवन है बट एक खुद का, ये इसको हम वाई कहेंगे, इन सभी को हम एक्स कहेंगे। ठीक है, और इसको हम फीचर F1 कहेंगे, इसको हम फीचर F2 कहेंगे। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है वाई पी। जैसे हम चेक कर लेंगे ना पहले कि ये वैल्यू देने पे हमारा मॉडल क्या बता रहा है, मतलब हम जो प्रेडिक्ट करें वो क्या आ रहा है और एक्चुअल क्या है, तभी तो वेरिफिकेशन कर पाओगे कि मॉडल सही है या गलत है। ये सब नो। तो ये वाई गिवन है मेरा, तब भी हम वाई पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों, वेरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से। चेक तो कर रहा है कि जैसे ये 65 है, यहाँ भी 65 हमारा आ रहा होगा तब भी सही मानते हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन यूज करेंगे वो इसी पे डिराइव है, इसके लिए इक्वेशन होता है, देखो ध्यान से। ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 इंटू F1 प्लस ओमेगा 2 इंटू F2 प्लस ओमेगा 3 इंटू, दिस इज द इक्वेशन। F1 क्या है हमारा बताओ, फीचर। F2 क्या है, फीचर। इस इक्वेशन में दो ही फीचर है तो F2 बस, F3 की तो जरूरत ही नहीं थी। यदि चार होता तो चार ऐसे बनाते चले जाते ना, ऐसे प्लस देके ऐसे बनाते चले जाते। बट हमारे पास दो ही फीचर है। अब हमें किस, देखो अब यदि हमें वाईपी प्रेडिक्ट करना है तो वाईपी प्रेडिक्ट करने के लिए हमें किस किस की नीड है बताओ, ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 की नीड है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट जिस पे इंटरप्ट, देखो जिस पॉइंट पे हमारी ये जो लाइन है ये जो एक दूसरे को कट करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट पॉइंट, इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेप्ट पॉइंट, समझ में आया। ये इंटरसेप्ट पॉइंट है और ये जो मूवमेंट है, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट दिख रही है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। यही है ना हमारा। अब देखिए इस पे, अब जब अभी यदि हमें वाईपी कैलकुलेट करना है तो हमें किस किस की नीड है, यदि हम अपने डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वाईपी का इक्वेशन की क्या हो जाएगा बताओ, F2 तक ही दो ही फीचर है ना हमारा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा ओमेगा नॉट ओमेगा 1 इंटू F1 प्लस ओमेगा 2 इंटू F3 की जरूरत ही नहीं है हमें। तो अभी देखो वाईपी तो तब कैलकुलेट कर पाओगे ना बेटा जब ओमेगा 1 ओमेगा नॉट ओमेगा 1 ओमेगा 2 गिवन होगा आपको। F1 F2 तो गिवन है बट ये दोनों चाहिए ना आपको। तो जस्ट एक सडनली मैं आपको रख लेता हूँ, ओमेगा नॉट की वैल्यू में 0 रखता हूँ, ओमेगा 1 की वैल्यू में 5 रख लेता हूँ, ओमेगा 2 की वैल्यू में क्या रख लेता हूँ, सब वो जस्ट एक सिनेरियो
अरे इतना बड़ा बड़ा रखोगे तो काम नहीं बन पाएगा, सॉल्यूशन करने में उतना ही टफ होता है। 2 रख लेता हूँ, ओमेगा 2 की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल। अब कैलकुलेट करो वाई पी। तो ओमेगा नॉट कितना है 0, प्लस ओमेगा 1 कितना है 2, इन टू F1 कितना है बताओ, प्लस ओमेगा टू कितना है 1, इंटू F2 कितना है 5। क्या कैलकुलेट हो गया है बताओ, 20 दूनी 40, 45, 45 आ रहा है ना। तो रियल कितना था 65, और हमारा आउटपुट क्या बता रहा है 40। तो ये गलत प्रिडिक्ट कर रहा है ना ये सब लोग। इसी तरह से सबका कैलकुलेट करो क्या आ रहा है बताओ, सबका इसका बताओ क्या आ रहा है दूसरे का। तो इतना तो आता है, कर मैं करूँ ना पेन पेपर लेके। 0, 2 × 15 15 प्लस 4.8 कितना आ रहा है 34.8, 34.8 ही तो होगा। 34.8 है कितना 30, इसका बताओ। 41, 43, 41 सही तो बता रहा है सब लोग। इसका तो ये हमारे पास ये हमारा वाईपी आया, ध्यान से देखिएगा रे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये हमारी वैल्यू आई। देखो हमारा वो एक्सपेक्टेशन था 65 है, आ रहा है 45, 30 था ये 34। इस वैल्यू को और नियर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ आप? इस अब इसमें से क्या चेंज कर सकते हैं, इन्हें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू तो चेंज कर सकते हो। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू यदि मैं सही रख पाऊँ तो क्या मैं 65 नहीं लेके आ जाता? तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम क्यों आ रही है ओमेगा 1 ओमेगा 2 के यहाँ पे। तो इसमें हम चेंज किसको कर सकते हो, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को फिर से चेंज करके देखेंगे क्या उसका नियर बाई आया, फिर से चेंज करके देखेंगे, ये लोग डिफरेंट प्रोसेस प्रॉपर चलता रहेगा। बट कब जाके रुकेंगे, कब पता चलेगा कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो जो होगा ना थ्रेशोल्ड वैल्यू इसकी इतने सारे डेटा पॉइंट कैसे इक्वल पहुंचाओगे, पॉसिबल नहीं है, इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। इक्वल एग्जैक्ट कैसे मैच करा लोगे। हर एक एक जैसे देखो सुनो मेरी बात, आप एक के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 रख लोगे, बट वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 65 लाने के लिए आप पूरी सभी तरह के प्रोसीजर लगा लो, बट वही ओमेगा 1 दूसरे के लिए ला पाएगा 30। तो समझ रहे हो मेरी बात, तो मेरा कहने का सेंस है कि कुछ हद तक तो सभी वैल्यू को आप एक लेवल पे सही ला सकते हैं, बट कितने लेवल में एग्जैक्टली मतलब हम एक्सेप्टेबल करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों के बीच में जो एवरेज, जैसे यहाँ पे जो मार्जिन डिस्टेंस कितना है बताओ, यदि इन दोनों की मार्जिन डिस्टेंस कितना है बताना एक बार, दोनों के बीच में गैपिंग बताओ। 65 में से फिर 20 की गैपिंग है, यहाँ पे 4.8 की गैपिंग है, तो इस तरह से सब में गैपिंग कुछ ना कुछ है। ये जो इसे कहा जाता है मार्जिन एरर, इसे क्या कहते हो आप, मार्जिन एरर। तो ये मार्जिन ऑफ एरर जितने हैं सभी का यदि मैं एवरेज कैलकुलेट कर दूं तो क्या मुझे एवरेज मार्जिन पता चल जाएगा ना कितना मार्जिन। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जो एवरेज मार्जिन है वो नियर बाई 1 होना चाहिए, नियर बाई 0 होना चाहिए। 0 भी नहीं चाहिए, यदि 0 हो गया, एक बात मेरी बताना सब लोग, यदि ये इन सबों का एवरेज 0 हो गया मतलब क्या, ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम है तभी ना 0 होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि मार्जिन जो एवरेज मार्जिन है एग्जैक्टली सेम भी ना हो, और इसी एवरेज मार्जिन को हम टेक्निकली क्या कहेंगे, लॉस। इसको क्या कहते हैं, ये जो आपके बीच में जो दिख रहा है ना डिफरेंस, मार्जिन ऑफ एरर है, इस पूरी का एवरेज कैलकुलेट कर दो, दैट बिकम लॉस। तो टेक्निकली क्या कहते हैं, तो लॉस का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये तो वाईपी का इक्वेशन था, तो लॉस का इक्वेशन, लॉस को किससे डिनोट करते हो, जे से। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, लॉस है ये। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाईपी जो लाए हो वाईपी माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही ना, डिवाइडेड बाई एन, इन दोनों को इस सभी का माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर क्यों करना पड़ रहा है, निगेटिव में ना हो इसलिए, है ना। और ये वैल्यू आएगी हमारी लॉस। तो सपोज करो जे की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब बताओ इसका क्या सेंस बनता है, यदि जे बहुत बड़ा है मतलब ये गैपिंग बहुत ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है, और लॉस जितना कम है उतनी गैपिंग कम है, मार्जिन एरर कम है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि जो लॉस है वो नियर बाई क्या होना चाहिए, 0, 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये जो देखो अब एक भी समझना, तो ये जो हमारा लॉस है, इस लॉस को जैसे हमारा सपोज करो हमने वाई वर्सेस वाई पी के भी हाफ एक प्लॉटिंग की,
तो y की इक्वेशन समथिंग ऐसे आ रही थी और yp की सपोज कुछ ऐसे आ रही थी, क्योंकि डेटा पॉइंट अलग अलग आ रहा है। इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है। इन दोनों के जो मिड पॉइंट की गैपिंग है, दिस इज कॉल्ड बायस एरर। इसको क्या कहते हैं हम? तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? बायस एरर जो है बिल्कुल दोनों क्या हो, नियर बाई जीरो हो। ये सो और एग्जैक्ट जीरो हो गया मतलब बताओ क्या हो गया, दोनों एकदम से सेम हो गए। तो ये कभी भी हमारा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्जैक्ट सेम हो गया मतलब ओवर फिटिंग हो गई। जब ये हमारा प्रेडिक्शन सेम हो गया मतलब ओवर फिटिंग सिचुएशन हो गया। तो हमारा क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेशन के नियर बाई जीरो हो बट जीरो ना हो। समझ में आया सभी को? यहाँ याद नहीं आया बताओ? तो ये हमारा वाई और वाई पी था। ये थोड़ा सा मैंने फंडामेंटल आइडिया दिया, ये फंडामेंटल हमने आपको आइडिया दिया। अब देखो, अब सुनना ध्यान से। अब अभी अभी तक हमने दो इक्वेशन आपको बताया। एक तो हमने वाईपी का बताया जिसमें हमने ये लिखा ओमेगा वन इंटू ओमेगा वन, ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा वन इंटू एफ वन प्लस ओमेगा टू इंटू एफ टू, यही लिखा ना हमने। इसमें से क्या चेंजेबल है? ओमेगा नॉट, ओमेगा वन, ओमेगा टू, यही चेंजेबल है हमारा। एफ वन एफ टू तो चेंजेबल नहीं है। और दूसरी चीज हमने पढ़ा कि यदि हमें लॉस कैलकुलेट करना है तो समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही है ना? यही है ना? अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? जे की वैल्यू जितनी हो सके क्या हो, डिक्रीज हो जाए, नियर बाई जीरो हो जाए, ये सॉल्व हो। तो इसकी जो डिक्रीज, लॉस को डिक्रीज कराने के लिए क्या यूज करेंगे हम? इसी वैल्यू को छोटा बनाना हो, क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे ना वो पढ़े थे। इसी वैल्यू को छोटा बनाना तो क्या करोगे आप? इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, क्या हुआ बताओ? देखो, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट यदि हम करें भी तो जे इक्वल टू समेशन ऑफ वाई पी माइनस, देखो अरे क्या है, इस इक्वेशन को यदि आप प्रॉपर ओपन करो तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा ना, समेशन ऑफ नहीं ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एफ वन प्लस ओमेगा टू इंटू एफ टू, यही ना? और माइनस वाई, यही इक्वेशन ना, डिवाइड बाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यही इक्वेशन है ना हमारा। तो ये हमने सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ओमेगा टू इंटू एफ टू। इस हिसाब तो हमारा हो गया फिलहाल। अब मैं आगे बढ़ते हैं, अब हमें इस लॉस को डिफरेंट छोटा करने के लिए हमें लॉस ये इसको डिक्रीज कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? डीजे, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट डी। तो यहाँ पे डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में। इसको क्या होगा? ओमेगा वन इंटू एफ वन, ओमेगा वन इंटू एफ वन। अरे क्या कर रहा हूँ, देखो डिफरेंशिएट करते हैं तो जो जो पावर है वो कहाँ जाता है? मल्टीप्लाई में, टू अपॉन एन इंटू वाई पी माइनस वाई, यही होगा ना हमारा? यस और नो? बताओ सब लोग समझ में आ रही है? अरे बेटा ये डिफरेंशिएट करते हो तो ये पावर कहाँ चला जाता है? मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हो जाता है एन माइनस वन। टू माइनस वन क्या हो जाएगा? वन। कुछ नहीं लिख रहे हैं, है ना? तो ये हमारा किसका इक्वेशन आया? डी ओमेगा नॉट का। फिर किसके रेस्पेक्ट में अगेन करना पड़ेगा? डू ओमेगा नॉट के। तो डू ओमेगा नॉट का रेस्पेक्ट में जो होता है टू अपॉन एन इंटू, टू अपॉन एन इंटू वाई पी माइनस वाई। और यहाँ पे एफ एफ वन है ना, तो एफ वन कहाँ पे चला जाता है? मल्टीप्लाई एफ वन। एफ वन कहाँ चला जाता है? मल्टीप्लाई में। समझ में आया नहीं आया बताओ? कहाँ पे नहीं समझ में आया? डिफरेंशिएट यहाँ पे पढ़िए एक बार, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसको मत समझने का मुझसे। एफ वन समझ गया? इसी तरह से ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में भी होगा। एफ समझ गया? ये रहा। अब ये हमने डिराइव करके लॉस को डिक्रीज किया, रहेगा ना? चेन रूल पड़े होंगे सब चीजें। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, फिर हम कल क्लास भेज दे रहा हूँ क्या? 1.5 कहाँ लिख रखा हूँ? 1/2
अरे यही तो रूल है, जब डिफरेंशिएट कर तो मल्टीप्लाई वाला माइनस। हाँ, अच्छा अच्छा, ये हो यहाँ पे ना, सॉरी। ठीक है, तो यहीं तक रख रहे हैं। हाँ हाँ।